हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ऑल अबाउट स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं जीनत आज आप सभी के साथ शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करने वाली हूँ। शिक्षा क्या है? शिक्षा का आधुनिक और व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान। आज हम इन्हीं तीनों टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो इसे शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा के बारे में बात करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षा क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ के अनुसार की बात यदि शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अर्थात शिक्षा क्या है? मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना है। शिक्षा के द्वारा हम किसी के भी बिहेवियर में परिवर्तन ला सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। शिक्षा का परम उद्देश्य मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसका सर्वांगीण विकास करना है। मनुष्य जीवन के उपरांत मृत्यु को प्राप्त होने तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। इसके फलस्वरूप मनुष्य कुछ न कुछ नवीन अनुभव प्राप्त करता रहता है जिससे उसका ज्ञान बढ़ता है। शिक्षा कई स्तरों पर कृत्य करती है। मानव जीवन के स्तर पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, वातावरण से अनुकूल, आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सृजनात्मकता आदि का विकास करना शिक्षा का कृत्य है। शिक्षा वास्तव में सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के जन्मजात गुणों के स्वभाव व निर्बाध विकास की वह प्रक्रिया है जो उसके सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूल व समायोजन में सहायक होती है। उसके सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन में सहायक होती है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि समाज और वातावरण में अनुकूलन या समायोजन करना, यानी कि कंपैटिबिलिटी फिट करना शिक्षा का कार्य है। जो बच्चा जन्म से उसके बाद कुछ ना कुछ लेकर ही पैदा होता है। उसके अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण ज़रूर होते हैं। शिक्षा का कार्य क्या है? उन गुणों का उजागर करना, उन गुणों का विकास करना, जिससे कि उसे आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजना बना सकें। शिक्षा ही समाज के जनतांत्रिक वातावरण में व्यक्ति को एक योग्य नागरिक भी बनाती है। शिक्षा ही सिखाती है कि हमें हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है, हमें अपने समाज में कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने सामाजिक लोगों से किस तरह से मिलना है। आ जाते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ पर। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटन शब्द से हुई थी। ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इस प्रकार आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को ही शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा अथवा एजुकेशन का अर्थ बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा की आधुनिक परिभाषाएं। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। प्लेटो के क्या कहना है कि जो हमारे शारीरिक विकास होता है, हमारा मानसिक विकास होता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, ये सब की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। इनके अनुसार जो भी शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वही शिक्षा है। फ्रेडसन के अनुसार आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ये क्या कह रहे हैं कि शिक्षा वो है जो व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण करें। व्यक्ति शिक्षित होगा, उसके जन्मजात गुणों का विकास होगा, तो वो कुछ सीखेगा,
कुछ करेगा जिससे समाज में उन्नति आएगी और तथा समाज का भी कल्याण होगा। शिक्षा का आधुनिक और व्यापक अर्थ। आधुनिक समाज में शिक्षा का तात्पर्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना नहीं है। मतलब क्या है कि आज के मॉडर्न टाइम में शिक्षा का तात्पर्य सूचना प्रदान करना नहीं है। आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा क्या है, सिर्फ सूचना नहीं देती कि कब क्या कैसे हुआ, बल्कि शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है। बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास वातावरण के संपर्क में आने से होता है। जब छोटा बच्चा अपने घर से निकलता है तभी वो सीखता है कि किससे किस तरह से डील करना है, किस परिस्थिति में किस तरह से निखर के बाहर आना है। ये सब हमें शिक्षा सिखाती है। बालक अथवा व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास के लिए जनजातियों का भौतिक एवं सामाजिक शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया करता है। बालक क्या करता है, अपने सर्वांगीण विकास के लिए जनजातियों का भौतिक एवं सामाजिक शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। भौतिक और सामाजिक शक्तियों के साथ कंपैटिबिलिटी बिठाता है। क्रिया प्रतिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप से नए नए ज्ञान और अनुभव प्राप्त होते हैं। हम कुछ अच्छा करें या बुरा करें, अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करेंगे तो हमें सीख मिलेगी। इसी तरह बालक भी जब समाज में जाएगा तो वो भौतिक और सामाजिक शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, जिससे उसे नए नए अनुभव मिलेंगे, जिससे वो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। इस प्रकार शिक्षा आजन्म में चलती रहती है। हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर पल कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख ही रहा है। तो इस प्रकार शिक्षा आजन्म में चलती रहती है तथा बालक का सर्व संपूर्ण वातावरण उसकी पाठशाला होती है। हमारे चारों ओर जो छोटा बच्चा जब घर से निकलता है तो उसके चारों ओर जो हो रहा है वो उसकी पाठशाला है। कुछ अच्छा सीख रहा है, कुछ बुरा सीख रहा है, क्या है, पाठशाला। ये समाज संपूर्ण पाठशाला है, इसके दौरान उसकी पाठशाला होती है। हम अपने समाज में ही सीखते हैं कि हमें किस तरह कैसे व्यवहार करना है। भिन्न भिन्न शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का समन्वय यानी मिला जुला रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान के पारस्परिक संबंध का ज्ञान मानव के समन्वित और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा और मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध जो भी मनुष्य व्यवहार करता है उसके संतुलन के लिए आवश्यक है। शिक्षा के समस्त कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। किस तरह बालक को शिक्षा प्रदान करनी है, उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए, ये सब मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ट्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। कहने का मतलब लेखक का क्या कहना है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव के विकास के कैसे की व्याख्या करता है, कि मतलब ये कैसे हुआ, मनोविज्ञान कैसे हुआ की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने की क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। शिक्षा क्या करती है कि ये क्या है। हम जब कहेंगे कि ये क्या है तभी तो हमें मालूम चलेगा ना कि हाँ कि ये क्या चीज़ है। जब हम चीज़ को देखेंगे और ये जानना ही नहीं जाएंगे वो क्या है तो हम कैसे सीखेंगे। तो क्या शिक्षा क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है, वही मनोविज्ञान कैसे की व्याख्या करता है कि ये इसको कैसे मतलब करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्यों और कब से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के मतलब क्यों हुआ और कब हो है, इससे संबंधित है। शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान दोनों ही सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान क्या है, दोनों ही सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया है और मनोविज्ञान प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता करता है। शिक्षा क्या कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे चारों ओर वातावरण में है वो हमारी पाठशाला है। शिक्षा क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया। एक बालक सबसे पहले अपने समाज से या अपने घर से सीखता है। और मनोविज्ञान क्या है, प्रक्रिया को विकसित करती है। मनोविज्ञान क्या करती है कि जो भी सामाजिकरण हो रहा है, बालक जो भी सीख रहा है, मनोविज्ञान उसे एक सही पथ पर मनोविज्ञान वो प्रक्रिया है जो कि सामाजिकरण में जो बालक सीख रहा है उसे एक सही दिशा प्रदान करती है, विकसित करने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त दोनों के अध्ययन क्षेत्र का केंद्रीय समानता एक ही व्यक्ति और समाज, इनकी क्रियाकलाप तथा क्रियाविधि, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मानव के व्यवहार से संबंधित है।
के अतिरिक्त दोनों के अध्ययन क्षेत्र का केंद्र भी समानता एक ही है। दोनों का अध्ययन क्षेत्र केंद्र भी समानता एक ही, व्यक्ति और समाज। इनकी क्रियाकलाप तथा क्रियाविधि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार से संबंधित हैं। इनकी क्रियाविधि और क्रियाकलाप क्या है? मानव व्यवहार से संबंधित है कि मानव व्यवहार क्या व्यवहार कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसने क्या सीखा। शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा क्या है कि किस तरह का व्यवहार कब करना चाहिए, और मनोविज्ञान क्या करता है कि उसने कब और कैसे ये व्यवहार किया। दोनों का संबंध मानव व्यक्तित्व के विकास से है और इस दृष्टि से शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में पारस्परिक संबंध है। शिक्षा क्या करती है? व्यवहार का परिमार्जन करती है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। दोनों का संबंध मानव व्यक्तित्व के विकास से है। इस दृष्टि से क्या है कि मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा। Thanks for watching.